हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका GW क्लासेस के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन में। आज का मोटिवेशनल कोट आप सभी को ऊर्जा से भर देगा। अपने हौसलों को जिद्दी करके आया हूँ, हारूंगा नहीं, अब ख्वाबों को हकीकत में बदलने आया हूँ। ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। ये सभी प्रश्न आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, इसलिए इसे ध्यान से देखिए। इस सेशन का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां वार्षिक सत्र कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी वाराणसी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रायपुर है। भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां वार्षिक सत्र रायपुर छत्तीसगढ़ में चल रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जो 11 नवंबर को समाप्त होगा। गडकरी ने सड़क निर्माण और सुरक्षा पर 3 नए दिशा निर्देश और एक मैनुअल जारी किया। इसमें 2000 से अधिक विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, इंजीनियर भाग ले रहे हैं। सड़क निर्माण और सुरक्षा पर 18 दस्तावेजों पर चर्चा चल रही है। कांग्रेस सड़क और पुल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मानक और दिशा निर्देश तय करती है। हाईवे रिसर्च बोर्ड की बैठक में लैब रिसर्च, उन्नत तकनीकों और टिकाऊ प्रथाओं के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रतिभागियों में केंद्रीय और राज्य के अधिकारी, शोधकर्ता, IIT और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल हैं। अगला प्रश्न, भारत की पिनाका रॉकेट प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इसकी अधिकतम सीमा 40 किलोमीटर है। पिनाका रॉकेट प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य टैंक रोधी युद्ध है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी तीनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल एक। पिनाका रॉकेट सिस्टम वास्तव में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह भारत के रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्वदेशी विकास है। पिनाका रॉकेट प्रणाली की मार्क 1 उन्नत संस्करण की अधिकतम सीमा 45 किलोमीटर और मार्क 2 ER संस्करण की 90 किलोमीटर है। पिनाका रॉकेट सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य काउंटर बैटरी फायर, इससे दुश्मन की तोपखाने की स्थिति, वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर तेजी से और सटीक हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। न्यूज में क्या था, फ्रांस अपने उपयोग के लिए भारत की पिनाका रॉकेट प्रणाली का मूल्यांकन कर रहा है। अगला प्रश्न, कोदो बाजरा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह ग्लूटेन मुक्त है, जिससे यह सीलिएट रोग या ग्लूटेन के प्रति संवेदनशीलता वाले लोगों के लिए उपयुक्त है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, जिसका अर्थ है कि यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। तीसरा पॉइंट है, चावल और गेहूं जैसी अन्य अनाज फसलों की तुलना में इसे कम पानी की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी तीनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी तीनों है। कोदो बाजरा एक स्वाभाविक रूप से ग्लूटेन मुक्त अनाज है, जो इसे सीलिएट रोग या ग्लूटेन संवेदनशीलता वाले व्यक्तियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ विकल्प बनाता है। कोदो बाजरा, जिसे पास्पलम स्क्रोबिकुलेटम के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रकार का बाजरा है जिसकी खेती भारत में सदियों से की जाती रही है। यह एक बेहद पौष्टिक अनाज है जो आवश्यक विटामिन, खनिज और फाइबर से भरपूर है। हालांकि
कोदो बाजरा कई लाभों वाला एक स्वस्थ अनाज है, लेकिन यह कहना पूरी तरह से सही नहीं है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। जबकि कुछ स्रोतों कोदो बाजरा के लिए कम जीआई का सुझाव दे सकते हैं। आम सहमत यह है कि यह मध्यम श्रेणी में आता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाना पकाने के तरीकों और व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं जैसे कारकों के आधार पर भिन्न हो सकता है। हालांकि कोदो बाजरा अभी भी अपने उच्च फाइबर सामग्री और अन्य पोषण संबंधी लाभों के कारण संतुलित आहार के लिए एक बढ़िया विकल्प है। इसे चावल और गेहूं जैसी अन्य अनाज फसलों की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। यह सूखे और खराब मिट्टी की स्थिति को सहन कर सकता है। यह कीटों और रोगों के प्रति प्रतिरोधी है। इसे विभिन्न प्रकार की जलवायु परिस्थितियों में उगाया जा सकता है। न्यूज में क्या था? कोदो बाजरा वह अनाज जिसके कारण मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत हो गई। अगला प्रश्न, यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पॉइंट 1, आईआईएम अहमदाबाद ने भारत में रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। पॉइंट 2, यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्वाक्वेरेली साइमंडस यूएस द्वारा प्रकाशित की जाती है, जो यूनाइटेड किंगडम में स्थित यह उच्च शिक्षा विश्लेषण फर्म है। गलत कथन चुने। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारत से रैंकिंग में शीर्ष पर है। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्वाक्वेरेली साइमंडस द्वारा प्रकाशित की जाती है, जो यूनाइटेड किंगडम में स्थित एक उच्च शिक्षा विश्लेषण फर्म है। 1990 में नुंजियो क्वाक्वेरेली द्वारा स्थापित यूएस ने शुरुआत में विदेश में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों को जानकारी और सलाह प्रदान की। न्यूज में क्या था? यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत चमका। अगला क्वेश्चन, H5 बर्ड फ्लू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पॉइंट 1, यह वायरस उत्परिवर्तित होकर मनुष्यों सहित अन्य प्रजातियों में फैल सकता है। पॉइंट 2, मनुष्यों को H1N1 से बचने के लिए प्रभावी टीके व्यापक रूप से उपलब्ध है। सही कथन चुने। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1 सही है। यह एक अत्यधिक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है। H1N1 से मानव संक्रमण दुर्लभ है लेकिन घातक हो सकता है। वायरस उत्परिवर्तित होकर मनुष्यों सहित अन्य प्रजातियों में फैल सकता है। H1N1 के खिलाफ प्रभावी टीके वास्तव में विकसित किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी उपलब्धता सीमित है। कुछ देशों ने महामारी की तैयारी के प्रयासों के तहत H5N1 सहित एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए टीकों को लाइसेंस दिया है। न्यूज में क्या था? कनाडा में H5 बर्ड फ्लू का पहला मानव मामला पुष्ट हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पॉइंट 1, उन्होंने अल हिलाल नामक एक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की है। पॉइंट 1, उन्होंने अल हिलाल नामक एक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की है। पॉइंट 2, वर्ष 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। पॉइंट 3, वह स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। उपर्युक्त विशेषताओं द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का सबसे अच्छा वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी चितरंजन दास, ऑप्शन डी लियाकत अली खान। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की पुरजोर समर्थन किया और भारतीय राष्ट्रवाद को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने इस एकता को बढ़ावा देने और ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों का विरोध करने के लिए वर्ष 1912 में अल हिलाल की शुरुआत की। उनकी पत्रिका पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उन्होंने अल बलाग के माध्यम से अपने प्रयास जारी रखा। वह 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत की शिक्षा नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्री द्वारा मेजर रालेंगनाओ बॉब हाथिंग वीरता संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मेघालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में मेजर रालेंगनाओ बॉब खाथिंग वीरता संग्रहालय का उद्घाटन किया। इसमें मेजर बॉब खाथिंग की विरासत का सम्मान किया गया। यह संग्रहालय 1951 में तिब्बत में चीनी अतिक्रमण और संभावित सीमा पुनर्संरेखण की चिंताओं के बीच भारत के लिए तवांग को सुरक्षित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को याद करता है। इस क्षेत्र में भारतीय प्रशासन की स्थापना करके मेजर हाथिंग की बहादुरी और कूटनीति ने भारत को पूर्वोत्तर सीमाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी उल्लेखनीय कहानी देश की लचीलापन और रणनीतिक दूरदर्शिता का प्रमाण है। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय अंतरिक्ष मिशन सूर्य के अवलोकन के लिए दृश्य उत्सर्जन रेखा कोरोनाग्राफ VELC से सुसज्जित है? ऑप्शन ए चंद्रयान 1, ऑप्शन बी आदित्य L1, ऑप्शन सी मंगलयान और ऑप्शन डी एस्ट्रोसैट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर एक अद्वितीय सुविधाजनक स्थान से सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का अग्रणी उपक्रम है। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ VELC इस मिशन का प्राथमिक पेलोड है, जिसे सूर्य के बाहरी वायुमंडल या कोरोना का निरीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। कोरोनाग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ और पोलरीमेट्री मॉड्यूल सहित कई घटकों को एकीकृत करके VELC और कोरोना की इमेजिंग में अभूतपूर्व स्पष्टता और विस्तार को सक्षम बनाता है। इस मिशन का उद्देश्य सौर कोरोना के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करना, सौर घटनाओं का अध्ययन करना और पृथ्वी पर अंतरिक्ष मौसम के प्रभाव को समझाना है, जो भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अगला प्रश्न, वेब लाइफ साइंसेज आनुवांशिक स्थिति के इलाज के लिए नैदानिक स्तर पर RNA एडिटिंग का उपयोग करने वाली पहली कंपनी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित वेब लाइफ साइंसेज ने नैदानिक स्तर पर RNA एडिटिंग के माध्यम से आनुवांशिक स्थिति का इलाज करने वाली पहली कंपनी बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह तकनीक DNA से ट्रांसक्राइब होने के बाद लेकिन प्रोटीन संश्लेषण से पहले मैसेंजर RNA mRNA के एडिटिंग को शामिल करती है, जो सटीक आनुवांशिक संशोधनों की अनुमति देती है, जो विशिष्ट उत्परिवर्तनों को संबोधित कर सकती है। RNA एडिटिंग के साथ अल्फा 1
एंटीट्रिप्सिन की कमी AATD जैसी स्थितियों को लक्षित करके यह दृष्टिकोण हंटिंगटन की बीमारी और ड्यूचेन मस्कुलर सहित कई आनुवंशिक विकारों को इलाज की क्षमता रखता है, जो आनुवंशिक उपचारों में आशाजनक प्रगति है। अगला प्रश्न, श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित होने वाले प्रोबा 3 मिशन के लिए कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी जिम्मेदार है? ऑप्शन ए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ऑप्शन बी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और ऑप्शन डी रूसी संघीय अंतरिक्ष एजेंसी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी प्रोबा 3 मिशन का नेतृत्व कर रही है, जो सटीक संरचना, उड़ान और सौर अवलोकन में एक अग्रणी उद्यम है। इस मिशन में 2 छोटे उपग्रह कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट और आकुल्टर स्पेसक्राफ्ट शामिल हैं, जो सूर्य के कोरोना की छवि बनाने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। कृत्रिम ग्रहण बनाकर प्रोबा 3 विभिन्न प्रकाश स्पेक्ट्रमों में सौर कोरोना के विस्तारित अवलोकन को सक्षम बनाता है। श्रीहरिकोटा से मिशन को लॉन्च करने में भारत की भूमिका अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को उजागर करती है, जो ब्रह्मांड के वैज्ञानिक ज्ञान और समझ को आगे बढ़ाने के लिए सहयोगी प्रयासों को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न, किस प्रकार का बाजरा माइकोटॉक्सिन से जुड़ा है, जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की मौत का संभावित कारण है? ऑप्शन ए फॉक्सटेल बाजरा, ऑप्शन बी कोदो बाजरा, ऑप्शन सी प्रोसो बाजरा, ऑप्शन डी छोटा बाजरा। का सही उत्तर ऑप्शन बी कोदो बाजरा। कोदो बाजरा पस्पालम स्क्रोबिकुलेटम एक कठोर सूखा में भी उपज वाली फसल है, जिसकी उच्च उपज क्षमता है। भारत में विशेष रूप से मध्य प्रदेश में इसकी व्यापक रूप से खेती की जाती है। हालांकि यह माइकोटॉक्सिन विशेष रूप से साइक्लोपियाजोनिक एसिड से भी जुड़ा हुआ है, जो कोदो विषाक्तता का कारण बन सकता है। यह स्थिति तंत्रिका और हृदय प्रणाली को प्रभावित करती है, जिसमें उल्टी, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण शामिल हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कोदो बाजरा और हाथियों की मौत के बीच संभावित संबंध फसल सुरक्षा की निगरानी और माइकोटॉक्सिन उत्पादन में योगदान देने वाले पर्यावरणीय कारकों को संबोधित करने के महत्व को उजागर करता है। अगला प्रश्न, होलंगापार गिब्बन अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी मणिपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी असम। होलंगापार गिब्बन अभयारण्य भारत के असम में स्थित है और यह भारत की एकमात्र बानर प्रजाति लुप्तप्राय हुलाक गिब्बन के लिए एक महत्वपूर्ण आवास के रूप में कार्य करता है। जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए अभयारण्य का संरक्षण महत्वपूर्ण है। क्षेत्र में तेल की खोज में देरी करने के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का निर्णय विकास और संरक्षण के बीच चल रही बहस को उजागर करता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और अन्य संरक्षित क्षेत्रों सहित असम की समृद्ध वन्यजीव विरासत भारत के संरक्षण प्रयासों में राज्य के महत्व को रेखांकित करती है। भारत की प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए इन संरक्षित क्षेत्रों का प्रभावी प्रबंधन आवश्यक है। अगला प्रश्न, G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए टोक्यो जापान, ऑप्शन बी बेलेम ब्राजील, ऑप्शन सी मुंबई भारत, ऑप्शन डी पेरिस फ्रांस। का सही उत्तर है ऑप्शन बी बेलेम ब्राजील। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की मंत्री स्तरीय बैठक बेलेम ब्राजील में आयोजित की गई, जिसमें वैश्विक आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रयासों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया।
इस बैठक में लचीली अर्थव्यवस्थाओं और समाजों के निर्माण के लिए नीति निर्माण और निवेश निर्णय में जोखिम न्यूनीकरण उपायों को एकीकृत के महत्व पर जोर दिया गया। बैठक में 2015 सेंडाई फ्रेमवर्क के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की गई, जो बेहतर तैयारी, आपदा जोखिम, वित्त पोषण और सतत विकास के माध्यम से आपदा जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र समर्थित पहल है। ब्राजील द्वारा इस कार्यक्रम की मेजबानी प्रभावी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए आवश्यक वैश्विक सहयोग को रेखांकित। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं।